ये जो इसको कॉपी करो, फिर अगले बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या फ़कीरी थी और वो क्या सुल्तानी थी जिसने ये तमाम जितने माफिया मुनाफिक सारे लोटे, पुलिस रेंजर्स और सारे पैसे मीडिया सारे मिले हुए थे, सारे मिलकर भी जो है वो हमारे जो है सिस्टम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन हमारा मुकाबला नहीं कर पाए और हमने ये हुकूमत को राइज कर दी। तो इसकी स्टोरी हम आगे आपको सुनाएंगे। यहाँ तक करो कॉपी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। आजकल तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोड वर्ड यूज़ किया जा रहा है अंकल एक्स और उसकी फैमिली की तरफ से। अभी जो है हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि कभी हमें जो है कोड वर्ड में कभी हमें इसराइल बना दिया जा रहा है और कभी हमें इंडिया बना दिया जा रहा है, और वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान बने हुए हैं और वो फ़लस्तीन बने हुए हैं। ये उनके तरफ से कोड वर्ड आया है। अभी तो फ़िलहाल ये लेटेस्ट कोड वर्ड है उनका। अच्छा, तो आज मैं जो है आपको ये बताना चाहता हूँ, एक मिनट रुकेगा। अच्छा, आज जो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि हमने यहाँ पर अपने अपने कराची के अंदर किस तरह ये जो वन स्टेट गवर्नमेंट थी और जो ये जो सुल्तान जमहूरी थी, ठीक है ना, जमहूरियत सल्तनत जो है ये ऐसे लोगों की सल्तनत थी, ऐसे लोगों की जमहूरियत थी जो कि एक सुल्तान थे, जिनके अंदर जो है वो खुद ही जो है वो बिल्कुल एक जो है वो काहिरी उन्हें नज़र आती थी। इस तरह के लोग थे हमारे पार्लियामेंट के अंदर। तो ये किस तरह हमने जो है उनके पास जो है वो पूरी पावर थी, उनके पास पैसा था, उनके पास रेंजर्स पे पुलिस, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ, अमेरिका उनके साथ थी, उनके पास मीडिया उनके साथ, ये जाली मुल्ला उनके साथ, फेमिनिस्ट का तबका पूरा उनके साथ, ठीक है, पैसा उनके पास, सारी चीज़ें उनके पास, सब कुछ, सारे वसाइल उनके पास। लेकिन ये सब सारे बुत परस्त सारे उधर, ये सारे होने के बावजूद भी जो है मैंने किस तरह यहाँ पर जो है वन स्टेट गवर्नमेंट जमहूरियत सुल्तानी को क़याम किया था। तो ये इलेक्शन से ही हम यहाँ पर आए, लेकिन इलेक्शन भी जो है जमहूरियत यही है ना कि इलेक्शन के ज़रिए हम जो है सिलेक्ट करते हैं, लेकिन कुरान के नज़दीक जो है ज़्यादातर जो है लोग जो हैं वो भटके में हैं सिरात मुस्तकीम से। तो इनको जो है सबसे पहले तो हमने इनकी तरबियत का काम किया, इनके लिए इनका तज़किया किया हमने, उस जहालत से निकाल कर इसे उन्होंने हम जो है वो इन्हें रोशनी की तरफ लेकर आए। तब ये अहल हुए जो है अपने जो है क्या नाम है इस सल्तनत को कायम करने पर, तब ये जाके अहल हुए, तब ये जाके वोट देने के अहल हुए, वरना ये पहले नहीं थे। तो अब जो है हम यहाँ से क्या नाम है कराची से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो फैलाना चाह रहे हैं सिस्टम को, तो उसके लिए पहले तो ज़रूरी है कि आप लोग के अंदर वो फ़क्र पैदा हो जो कि वो आपके अंदर वो कलंदरी आए आपके अंदर, ठीक है ना, वो उस तरह के मुजाहिद और मोमिन मर्द मोमिन जो है किरदार पैदा हो आपके अंदर, तब जाके ये सिस्टम आप राइज कर सकते हो। नहीं तो आप जो हो वो ग़ुलाम रहोगे और बुत परस्त रहोगे हमेशा, ठीक है ना। तो मैं आगे लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, एक और बात है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर जो है आप अपने मुखालिफ के बारे में जो है वो बार बार जो है उनके ख़िलाफ़ बात करते रहो और अपने ख़िलाफ़ यानी जो मुखालिफ है, जो अपोजिशन है, उसकी तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स आपकी नज़र यानी स्पेक्टेटर्स की नज़र में ना आ रहा हो, तो हम अंदर ही अंदर उन लोगों से हमदर्दी रखने लग जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं, ये अपने इमोशंस पे या फिर ये लोग जो है अपने उस पे जो है अपने जिबिल्लत पे चलने वाले लोग होते हैं, अपने जिबिल्लत से फ़ैसला करने वाले लोग होते हैं। ये आज़ाद नहीं होते हैं ये लोग जो होते हैं वो कंडीशन माइंड के लोग होते हैं, बस थोड़ी सी एक क्लिप देखकर फ़ैसला करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की दिस मेंटालिटी हैज़ टू बी चेंज और दिस कल्चर हैज़ टू बी चेंज, ठीक है, वरना जो है हम जो है ये सिस्टम के अंदर इसी तरह और ग़ुलाम के ग़ुलाम बनते रहेंगे, रेट रेस में फंसे रहेंगे। हाँ, आज़ाद हो जाओ, अपने आप को देखो, बंदा जो है वो फ़ैसला करने का हक़ आपको ही है, लेकिन आपको उसके पीछे का वाय पता होना चाहिए क्यों, ठीक है। तो हर कोई जो है वो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने कहानी के अंदर विलन बन जाए, समझे है। उसके लिए क्या नाम है, मैंने तो अपने उसमें भी कहा ना, हीरो नहीं विलन, हमको हीरो नहीं बनना, विलन बनना है, फिर तारीख़ फ़ैसला करेगी कि क्या थे हम।
उसके बाद जो है आप नहीं फैसला कर सकते, अवाम नहीं, हाँ वो तो तारीख फैसला करती है, जो भी होता है आगे चल के आपको पता चलेगा। अच्छा, लेकिन उसके लिए फैसला करने के लिए भी डिसीजन आपका उस बायस पे नहीं होना चाहिए। आपको जो है इन जिबल्लतों से आज़ाद डिसीजन लेना है, और जो आज़ाद बंदा होता है वो उस डिसीजन को ले सकता है बिना अपने उसके इन सारी चीज़ों के, इन हमदर्दी और ये इन इमोशंस में अगर जो है वो डिसीजन जो है लेता है। वो एक तो है ना, वो जो मेरी फ़िलासफ़ी के नज़दीक वो एक ईगो से चलने वाला बंदा है, जो इंडिविजुअलिटी से चलने वाला बंदा है वो ही उस इंसाफ तक पहुंच सकता है, वही फ़ैसला सही ले सकता है। खैर आगे हम चलते हैं। देखो, मुझे साइकोलॉजी पता होने के बावजूद भी मैं जो है ये बात कर रहा हूँ, आखिर कुछ तो वजह है ना। मैं फिर बार बार उन लोगों को गलत कहता हूँ। ये साइकोलॉजी मुझे पता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो है ना मेंटालिटी ये चेंज हो मुकम्मल तौर पे, ठीक है ना। अच्छा, अब इस चैप्टर की तरफ चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का, लास्ट क्वेश्चन है, और इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, माइनर चेंजिंग है, और इसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट होगा। और पार्ट 2 के अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़, वो क्या क्वालिटीज़ थी मेरे अंदर और हमारे टीम्स के अंदर, वो क्या क्वालिटीज़ थी जो कि इन सारे बुतों, इन सारी ताकतों होने के बावजूद भी हम जो है यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत कायम कर चुके हैं जो कि एक मिसाली हुकूमत है, और इसको आगे बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा चलें इस क्वेश्चन में आते हैं। अब सही है, जो कहानी जो सुना रहा होता है, सुनने वाले सिर्फ अल्फाज सुनते हैं, वो उसके बेस पे फैसला करते हैं, उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजर रहे होते, ठीक है। तो वो फैसला नहीं, जब तक आप अनबायस्ड होकर फैसला, आज़ाद होकर फैसला आप नहीं करोगे उसी चीज़ का, तो आप जो है मेंटली अभी भी इस सिस्टम के और अपने जिबल्लतों का ग़ुलाम हो, और इस मेंटालिटी को मुझे चेंज करना है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मिटा दिया मैंने पिछला सारा। अच्छा, अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में x³ - 8 है, हमें फंक्शन दिया हुआ है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू है 2.5। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें आपको पता है कि h आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है। तो h हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, वही सारा जो है प्रोसीजर वो सेम है। h = b - a, b की वैल्यू 2.5। अभी मैंने मिटाया तो मेरे ख्याल से थोड़ा ब्लू ब्लू हो रहा होगा, नज़र आ रहा है, 1 मिनट चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो 2.5 b की वैल्यू है और a की वैल्यू है 3। आप इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -0.5। ये आ गया हमारा h। अब h आ गया आपका, h हम यहाँ पुट करेंगे, x हम यहाँ पुट करेंगे। x की जगह पे हम a की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। h की जगह पे हम आएंगे 0.5, माइनस का 0.5 है, तो यहाँ पर h जो है वो प्लस का 0.5 है ना, तो मैं डायरेक्टली प्लस माइनस माइनस करके माइनस का 0.5 लिख देता हूँ, ठीक है। सेकेंड ईयर वाले हो, कौन सा 9-10 के बच्चे हो अब आप। अच्छा, यहाँ पर x की जगह पे हम यहाँ पर a की वैल्यू लिख देते हैं 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, हाँ नीचे h की वैल्यू लिखो -0.5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 2.5, और ये हमारा फंक्शन ऐसा ही है। अब जो है मेन काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारे पास फंक्शन है x³ - 8। x³ - 8 है ना, तो इस 2.5 के ऊपर हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, और उसके बाद इस 3 पे भी हम क्या कर देंगे, क्यूब अप्लाई कर देंगे, क्यूबिंग इसमें भी माइनस का 8 है, यहाँ पर 8 है, तो ये जो है एक दफ़ा हम इसको किस में लिखते हैं, एक दफ़ा हम इसको माइनस पे लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे, और नीचे -0.5। ओके डन है यहाँ तक। अच्छा, अब जो है इसके आगे कैलकुलेटर का काम है, तो मैं जल्दी से कैलकुलेटर लेकर आता हूँ। अच्छा तो स्टूडेंट, अब आगे जो है ये यहाँ पर सॉल्व कर दिया हमने। तो जब आप 2.5 का क्यूब निकालोगे तो हमारे पास आएगा 15.625। अच्छा, ये जो माइनस का 8 है और ये प्लस का 8 है, ये दोनों कैंसिल। 3 के ऊपर क्यूबिंग करेंगे तो हमारा 27, ठीक है। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आएगी माइनस, ठीक है, माइनस का 27 बड़ी वैल्यू, तो -11.375। नीचे जो है वो -0.5 है, तो इस माइनस से इस माइनस को करेंगे कैंसिल, तो रेट ऑफ चेंज हमारे पास आ गया इन दोनों को डिवाइड करने के बाद
22.75 यूनिट्स। अरे यार गर्मी। तो ये हो गया हमारा आंसर तीसरा। एक तो लाइट भी चली गई थी। अच्छा चलो, ये जो इसको कॉपी करो, फिर अगले बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या फ़कीरी थी और वो क्या सुल्तानी थी जिसने ये तमाम जितने माफिया मुनाफिक सारे लोटे, पुलिस रेंजर्स और सारे पैसे मीडिया सारे मिले हुए थे, सारे मिलकर भी जो है वो हमारे जो है सिस्टम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन हमारा मुकाबला नहीं कर पाए और हमने ये हुकूमत को राइज कर दी। तो इसकी स्टोरी हम आगे आपको सुनाएंगे। यहाँ तक करो कॉपी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।